ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/10/2021। बाप दादा हम बच्चों को हर प्रकार की शिक्षाएं भी देते, राजयोग भी सिखाते, सेवाएं भी सिखाते, सेवाओं की विधि सिखाते हैं। अर्थात बाप दादा हमको ऑलराउंडर बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुमको ऑलराउंडर बनना है, हर प्रकार की सेवाएं सीखना बहुत जरूरी है। मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा हमें आनी चाहिए। जब हम ऐसे ऑलराउंड सेवाधारी बनते हैं संगम युग पर, तब बाबा कहते भविष्य में तुम उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। न केवल भाषण करना हो, न केवल बर्तन मांजना हो, साफ सफाई करनी हो, कोई भी सेवा है उसमें हमें एक्सपर्ट होना है और योगदान देना है। तो ये एक बात बाबा सिखा रहे, सेवा की युक्तियां बता रहे और याद की यात्रा पर बाबा अंडरलाइन कराते हैं। बाबा कहते देखो कन्या होती है ना, पहले के जमाने में क्या होता था, गुप्त दान। तो कन्या को जब शादी होती है तो ऐसे पेटी में सामान डालकर उसको बंद करके लॉक करके चाबी दे देते थे। मालूम नहीं अंदर क्या क्या है। तब का समय अलग था। अभी तो क्लियर करना पड़ता है क्या दोगे क्या नहीं, और संतुष्ट होते नहीं है। तो बाबा भी पूरा चाबी स्वर्ग की हमको दे देते। स्वर्ग के अंदर सब कुछ जैसे एक पेटी है, एक दुनिया है, वो पूरी दुनिया बना करके बाबा चाबी हमारे हाथ में दे देते। तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन माया से युद्ध है। तो बाबा ये भी कहते बच्चे देखो ग्रहचारी भी बैठती है, राहु की दशा बैठती है, और उसका कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण विघ्न भी पड़ते हैं और फिर राहु की दशा भी बैठती है। तो वो भी ध्यान देना है। बाबा की याद में बराबर से रहेंगे तो फिर विघ्न नहीं पड़ेगा और दशा भी हमारे ऊपर अच्छी रहेगी। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। पुरानी दुनिया का अब अंत है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। चिंता करनी है फ्यूचर का कि हम लायक बने। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते। बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते। उत्तर है ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस करके बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उनका उजूरा मिलता है। उजूरा माना फल, रिटर्न मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। कोई भी सेवा मिले, जी हजूर, और हमें करनी है। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उनके जैसा बनकर दिखाओ। दादियों के द्वारा हम सबने बाबा मम्मा का अनुभव कहें या जो मम्मा बाबा बच्चों को सिखाते थे, बाबा और मम्मा खुद करके दिखाते थे। कर्मणा सर्विस भी हर प्रकार से करके दिखाई। तो इसीलिए माँ बाप को हमें फॉलो भी करना है और शो भी करना है। गीत का लाइन सभी ने सुना, पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं
कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता। मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा ने कहा, इसीलिए चेक करो मीठे हैं ना सभी। पतित दुनिया किसको और पावन दुनिया किसको कहा जाता। बल मनुष्य कहते, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, पर जानते तो है नहीं। यह भी आत्मा कहती है कि हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया कहाँ किसको जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाबा के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम जानते हो। बाबा को भी जानते और पूरी नॉलेज बाबा ने दे दी, उनको भी हम अभी जानते हैं। और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया पतित कैसे बनती और पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती। पतित दुनिया में कौन रहते और पावन दुनिया में कौन रहते, ये सब बातें तुम अब भी जानते हो। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक देवी देवता धर्म का राज्य था। पावन दुनिया थी तो एक ही धर्म था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया हुआ है। अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाबा युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कहते, 1 सेकंड में युक्ति बताता हूं। देखो बाबा कहते, मैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूं। बाप आते हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। ये बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता। बाबा आकर राजयोग सिखाते, हम राजयोग सीख रहे। बाबा कहते, तुम सतो प्रधान थे और अब फिर से सतो प्रधान बनना है। देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का पहला था। फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। कहाँ जाएंगे देवता, तो जरूर जन्म लेंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म लेकर के वृद्धि को पाते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, तो वो हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था और अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। धर्म स्थापक एक, लेकिन बाबा कहते फिर देखो संख्या कितनी बढ़ जाती है। सब धर्मों का ऐसा चलता आता है। वैसे जब देवी देवता धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं था। औरों का तो हम जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया, पर देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, कोई को नहीं मालूम। क्राइस्ट का मालूम है, बौद्धि का मालूम है, इस्लामियों का पता है, देवता धर्म का पता ही नहीं। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया। सतयुग में देवता धर्म था जो अभी बाबा स्थापन करते हैं। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। नई दुनिया में इतने मनुष्य नहीं होते हैं, क्योंकि वहां एक ही धर्म है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन वहां कोई भी नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। वह देवता धर्म
अब प्रायलोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था कोई भी नहीं जानता। देवता धर्म वाले ही तो भूल गए और अपने को हिंदू कह देते हैं। तो अभी बाप समझा रहे, मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की अंत है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। ये महाभारी लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड होती है। गीता में दिखाते हैं ना, सब खत्म हो गए, कोई भी नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों में गल के मर गए। अब वहां तो ऐसा दिखा दिया, परंतु ऐसा तो कुछ होता नहीं। फिर बात फायदा क्या भगवान के आने का, सारे ही खत्म हो गए। ये तो बाप स्थापन करते ना, प्रलय जलमय कभी नहीं होता। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अब रावण का राज्य है। राम राज्य चाहते हैं जरूर, क्योंकि रावण का राज्य है। बाप समझाते, अब राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होता है। मैं तो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वो जाकर के नई दुनिया में राज्य करते हैं। ये ज्ञान वहां कुछ भी नहीं रहेगा, सब ज्ञान प्रायलोप हो जाता। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज, अब देखो अंतिम जन्म पूरी नॉलेज है, मास्टर ज्ञान सागर। और सतयुग में भी नया जन्म लेंगे, कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं होगा। वंडरफुल खेल है। अब तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है उनकी निशानी, तो बाबा कहते वो औरों को भी समझाते हैं, नंबरवार है। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय तो चाहिए ना। यज्ञ को कौन संभालेगा? ब्राह्मण संभालेंगे। तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा बनाता हूं। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर होगी। आसुरी संप्रदाय कलयुग में है और दैवी संप्रदाय सतयुग में है। तो जरूर संगम पर ही तो स्थापना होगी ना दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलता। बाजोली खेलते हैं ना, ऐसा गुलाटी खाते हैं, तो फिर वो पांव और चोटी मिलता। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी बहुत जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते भी हैं, बाबा हम आपके न 6 मास का बच्चा हूं। ये भी कितना वंडरफुल भाषा है। बाबा मैं 6 मास का हूं, 1 बरस का हूं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते अरे हम तो 1 दिन का बच्चा हूं। है ना वंडरफुल भाषा, 1 दिन का बच्चा हूं। अर्थात आज ही तो मैं बाबा का बना हूं, मुखवंश बना हूं। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह न सके ना, ये ज्ञान बड़ों के लिए है। कहते बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं, शरीर से भले आयु बड़ी है, बाबा का छोटा बच्चा 6 महीना, 12 महीना, 4 दिन का।
छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफक निकली है। इसमें ये कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली और अभी क्यों। बाबा पढ़ा रहे, पढ़ाई में क्या होता है, अभी केजी में जो बच्चा जाएगा ABCD से सीखेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर उसको नई नई बातें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ भी ऐसा है, बाबा पढ़ा रहे तो कोई बच्चे को प्रश्न आवे कि ये बात बाबा ने पहले क्यों नहीं बताई, तो बाबा बता रहे हैं कि ये संकल्प आ नहीं सकता कि पहले क्यों नहीं बोला, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तभी निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार क्लासेस होते ना, ऐसे थोड़ी पहले से बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता, ABCD। यह तो बाप का बच्चा बनने से बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय कभी टूटता है क्या? बाप बना मेरा, जन्म दिया, बच्चे ने बोला बाबा, फिर कभी रिश्ता टूटेगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाँ, बाबा बाबा कह करके निश्चय तोड़ देते, बाबा को छोड़ के चले जाते, भागंती हो जाते। तो बाबा को कभी छोड़ना नहीं, नुकसान हमको होगा। तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहेगी तो क्या होगा? खुशी। बाबा को याद किया ना, चेहरा चमक जाता है, खुशी आ जाती है। परंतु याद नहीं ठहरती है, गड़बड़ियां ही है। याद ही भूल जाएगी तो खुशी कैसे रहेगी? तुम्हारी गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी श्रीमत पर चलूंगा। बाबा भी कहते श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेगी, फिर भूल हो जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया, जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया, और अभी बाबा फिर से दे रहे, तो अपार खुशी होनी चाहिए। देखो खुशी है पर कितनी अपार। अंदर की खुशी ना दिखाई पड़ती है, टपकती है चेहरे पर, नैनों में, वो दिखनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। इतने पत्थर की मूर्तियां, जड़ मूर्तियां लोगों ने बनाई, फिर भी देखो मंदिर में जाओ, मूर्ति देखो, देख के दिल खुश होती है, गम भूल जाता। तो हम तो चैतन्य बाबा के बच्चे, कितनी खुशी होनी चाहिए। बल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुश रहते हैं ना, खुशी में रहते, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिनको सब फादर कह कर के पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। जब बाप आवे तो आकर के अपना परिचय देवे। अब तुम जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए। हम नरसिंह नारायण बन रहे, कितनी बड़ी बात है। कोई बल हाथ उठा लेते
क्या बनोगे? लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाएंगे, परंतु कुछ समझते नहीं है। जिनको निश्चय रहता है उनको खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चलकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। देखो बाबा नशा चढ़ा रहे, खुशियों की बातें बता रहे, प्रैक्टिकल वर्षा दे रहे, तो देखो खुशी कितनी हो रही है। प्रेसिडेंट गवर्नर को भी अपना नशा रहता है, मैं गवर्नर हूं। बड़े बड़े आदमी जाते उनसे मिलने के लिए, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। बाबा भी कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि कौन है हमारा बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा, बच्चे जानते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान है। उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। न बाप को न वर्षे को याद करते, याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको क्या करते? गुप्त दान। पहले ये बहुत चलता था, गुप्त दान देते थे। पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते, अंदर क्या बच्ची को भी नहीं मालूम, लेकिन जो मिला ना उसमें सेटिस्फाई। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते। ले ली चाबी बाबा से, चाबी दे देते बाबा। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में तो तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बना रहे। पहले तो जाने के लायक तो बनना पड़ेगा। भगत तो स्वर्ग में जाने के लायक बन ही नहीं सकते हैं जब तक बाबा ज्ञान न देवे, पवित्र न बने। इसीलिए नारद का मिसाल है। स्वर्ग नाम सुन करके तो सब बोलेंगे जाना है। आती है बात धारणा की, पवित्रता की। अगर वो नहीं, बंदर रहेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो नारद का मिसाल है। बल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, पर आत्मा तो पतित है ना उनकी। जन्म जन्मांतर पतित बनते है। जब तक बाप नहीं मिलता तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। तुमको बाप ने ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा ही स्थापन करते ही नहीं है, न उनको मालूम है। बाप संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे। इस बाप को तो कोई जानता ही नहीं है। अब तुम समझते हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था। याद है ना सभी को? बाबा आए थे, अच्छी तरह याद है। गीता का ज्ञान सुनाया, मनुष्य से देवता बनाया। गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में तो कोई शास्त्र ही नहीं होते, न भक्ति है, न शास्त्र है, न गुरु गुसाई है। बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूं, फिर से आकर सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। वही देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को आकर के फिर समझाता हूं। बीच में मैं कभी नहीं आता। पक्का बाबा प्रोग्राम देते, मैं बीच में नहीं आता चारों युगों के।
अंत में आता हूं एक ही बार, फिक्स टाइम है मेरा। ऐसा थोड़ी कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो इस दुनिया के लिए, और मैं आता हूं संगम पर नई दुनिया स्थापन कर। और धर्म स्थापक इसी दुनिया में आते और यही दुनिया में सब कुछ आगे बढ़ते हैं। बाबा आकर के नई दुनिया बनाता है जो वो लोग नहीं बना सकते। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन करती है। ये उनको ड्यूटी मिली हुई है, धर्म स्थापन करते। यह बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं। ये किसको पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं ना, उनको जाके पूछना चाहिए। मंदिर बना देते, मालूम है नहीं, नॉलेज है नहीं। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कल्प कल्प और कोई जान न सके। कल्प रिपीट होता है, वो भी किसी को आइडिया नहीं। अक्षर भी हैं, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाते। अब देखो अपने आप को, कभी ग्रहचारी न बैठे, ऐसा कोई कर्म न करे हम। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। वहां से ही तो शुरुआत होती है ना बाकी सबकी। बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। दो चित्र बाबा बता रहे। एक तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का और दूसरा सीढ़ी का। बहुतों का इसमें कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। फिर बाबा न्यूट्रल हो जाते। ड्रामा में आगे जाकर के होगा, होना तो है ही है। बाप खुद कहते बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। तो उसको कहते राहु की ग्रहचारी। माया ने पकड़ लिया नाक कान से, राहु की ग्रहचारी है। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके ऊपर ये ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बना, अब फिर हीरे जैसा बनेगा। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसा बनाते, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। और उसका मुख्य कारण जो बाबा रिपीट कर रहे हैं, देह अभिमान का बड़ा भारी विघ्न पड़ता है। सबके अंदर देह अभिमान है। चेक करो कौन से हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सबसे पहली बात शौक, फिर विधि। सर्विस भी बहुत किस्म की है। बहुतों को सुख देते तो उसका उजूरा भी मिलता है। कोई ऑलराउंडर हड्डी सर्विस करते हैं, ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे ऑलराउंडर। खुशी रहनी चाहिए कि हमको ऑलराउंडर बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं, शौक रहता है।
बाबा की याद में खाना पकाऊं, सबको खिलाऊं, फिर समझाने का शौक, हर प्रकार का शौक। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते, गद्दी ले लेते। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाबा का शो करना है। बाकी सिर्फ मम्मा बाबा मम्मा मम्मा बोलने से क्या होगा? शो तो करे, करके तो दिखाएं। उनके जैसा बनना चाहिए। फॉलो मदर फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, देह अभिमान की ग्रहचारी यज्ञ में विघन रूप बनती है। खुद को भी बनती, दूसरों के लिए भी बनती है। देह अभिमान बिल्कुल नहीं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी और नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है। कोई भी भूल नहीं करनी है। श्रीमत पर चलेंगे, भूल नहीं होगी। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार करने वाले, शानदार बनाने वाले, परेशानियों से मुक्त भव। सदा इस ईश्वरीय शान में रहो। मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूं। कितना अच्छा टाइटल, नूरे रत्न। हमारे नैनों नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती, सिर्फ बाप दादा। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते, उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते। परेशान होते हैं ना, बाबा कहते शान से दूर हो गए इसलिए परेशान। शानदार होना है। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। क्योंकि सब बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टी वो है जो सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। अच्छा, ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा।